2080 का साल धरती पोल्यूशन और क्लाइमेट कोलैप्स की वजह से खतरे में है। कंट्रीज एक हो जाती है और यूनाइटेड स्पेस काउंसिल बनाया जाता है। एक मिशन अनाउंस होता है, प्रोजेक्ट उज्ज्वला। ह्यूमन काइंड को एक नई दुनिया ढूंढनी होगी। इस मिशन का लीड एस्ट्रोनॉट होता है कमांडर विहान राव। लॉन्च से पहले विहान अपनी बेटी आशी से मिलता है। वो कहती है, आशी, पापा, अगर तुम सितारे छू लो तो क्या एक लेकर वापस आओगे? विहान, अगर मैं वापस ना भी आया तो मेरा एक हिस्सा सितारों में हमेशा रहेगा। विहान के आंसू रुक जाते हैं। वो मुस्कुराता है और शक्ल में चढ़ जाता है। धरती से स्पेस क्राफ्ट लॉन्च होता है और उड़ जाता है। और तभी एक सिग्नल मिलती है एक नया ग्रह की जहां एलियन रहते हैं जो काफी एडवांस सिविलाइजेशन है। कमांडर विहान राव अब अपना स्पेसक्राफ्ट उस ग्रह के तरफ मोड़ देता है जहां वो एलियन रहते हैं। जो ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन को देखकर विहान राव चौंक जाते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी इन एलियन के पास आई कहां से जो इतनी एडवांस है। क्या ये एलियन सिविलाइजेशन है या फ्यूचर ह्यूमन? तभी एक पोर्टल खुलती है। जो विहान राव उस पोर्टल में चला जाता है और वहां के एलियन से बात करता है। उस एलियन की लैंग्वेज तो समझ नहीं आई, लेकिन विहान राव समझ चुका था और वह एलियन रिहान राव को एक ऐसी ऊर्जा भरी गैजेट देती है और कहते हैं कि और तभी विहान राव के स्पेसक्राफ्ट में एलियनों ने हमला कर दिया। विहान राव उस गैजेट को लेकर भागते हुए अपने स्पेसक्राफ्ट में जाकर बैठ गया। विहान अपने स्पेसक्राफ्ट में आ जाते हैं और सोचते हैं कि अब हमारा अर्थ बच जाएगा। इससे मेरी शिप डीप स्पेस में एंटर होती है और उस गैजेट से अर्थ में एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं ताकि एटमॉस्फेयर की सुरक्षा हो और सूरज की रेडिएशन से बचा जाए। फिर कुछ साल बीत जाते हैं। विहान अब इस दुनिया से अलविदा हो जाता है। फिर विहान का एक स्टैचू बनाता है ताकि विहान की इस कामयाबी को पूरी दुनिया याद रखे। मेरे पापा सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट नहीं थे, वो एक ब्रिज थे, एक सिविलाइजेशन से दूसरे सिविलाइजेशन को मिलाने की।